हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी फ्रॉम FGIT एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई काइनेशियोलॉजी के बारे में। अब तक हम एनाटॉमी के ऊपर, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के ऊपर कई सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं। एक रिक्वेस्ट हमें आई थी जो है काइनेशियोलॉजी के ऊपर। काइनेशियोलॉजी सब्जेक्ट बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर के लिए। अगर आप पर्सनल ट्रेनर है और अगर आपको पता है कि एक्सरसाइजेज क्या होती है, थोड़ा सा भी अगर आपको अंदाजा है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि भाई एक्सरसाइजेज एक सही दिशा में करना या सही डायरेक्शन में करना ज़रूरी है, तभी आपके मसल का लोडिंग एकदम सही से बैठ पाता है। तो आज हम उसी दिशा की बात करने वाले हैं या उसी प्लेन्स की बात करने वाले हैं। तो जब भी बात करें काइनेशियोलॉजी की, तो काइनेशियोलॉजी में प्लेन्स मोमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि कौन से प्लेन में एक्सरसाइज हो रही है। सपोज करिए आप अपनी बॉडी को 3 हिस्सों में काट रहे हो। एक हिस्सा आपकी बॉडी को बीच में से काटता है, मतलब आपकी बॉडी का एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में सुपीरियर या इन्फीरियर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हिस्सा हमारी बॉडी को सुपीरियर इन्फीरियर मतलब बीच में से काटता है। अब जनरली इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए पहला हमारा प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। अब हम जब भी कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी बॉडी को बीच में से काटती है, तो हमारी बॉडी जो है वो ट्रांसवर्स प्लेन में एक्सरसाइज कर रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका काम कहाँ पे आता है? तो जब भी आप कोई हेल्थ एंड फिटनेस का वर्कशॉप लेने जा रहे हो या सेमिनार ले रहे हो या कोई अल्ट्रा मॉडर्न या अल्ट्रा एडवांस्ड क्लाइंट को ट्रेन कर रहे हो, उस पर्सन के सामने आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको पता चलता है कि भाई ये एक्सरसाइज ट्रांसवर्स प्लेन में हो सकती है। जैसे कि हम बेंच प्रेस को ट्रांसवर्स प्लेन में कर सकते हैं, लेकिन या तो हम मशीन चेस्ट प्रेस को ट्रांसवर्स प्लेन में कर सकते हैं, लेकिन हम शोल्डर को ट्रांसवर्स प्लेन में नहीं कर सकते। ये इसकी समझ होती है आपको कि एक्सरसाइजेस ये प्लेन में हो सकती है या नहीं हो सकती है। दूसरी चीज़, अब बात करें फ्रंटल प्लेन की, तो जब भी आपकी बॉडी बीच में से काटती है, लेकिन जहाँ पे हिस्से पड़ते हैं फ्रंट एंड बैक, उसे हम बोलते हैं फ्रंटल प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शोल्डर प्रेसेस करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि शोल्डर प्रेसेस में एक हिस्सा हमारा आगे आ जाता है और एक हिस्सा हमारा पीछे आ जाता है। तो इसे बोलते हैं फ्रंट एंड बैक हिस्सा, इसीलिए इसका नाम रेलेवेंसी के हिसाब से पड़ता है फ्रंटल प्लेन। और तीसरा प्लेन होता है विच इज़ सजाइटल प्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन है बिकॉज कई सारे एक्सरसाइज इस प्लेन में होती है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, बट मोस्ट यूज प्लेन है। अगर हम बात करें बाइसेप कर्ल की, किसको बाइसेप बनाना अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है। तो बाइसेप करते समय आप देखिए हमारा एक हिस्सा राइट एंड एक हिस्सा लेफ्ट में हमारे बॉडी को काट रहा है। मतलब देखिए अगर मेरे हाथ में एक समझ लीजिए चाकू है, मैं इस हिसाब से बाइसेप कर्ल फॉर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो एक हिस्सा राइट में जा रहा है, एक हिस्सा लेफ्ट में जा रहा है। तो ये इसे हम बोलते हैं सजाइटल प्लेन। और यही जो सजाइटल प्लेन जो होता है, ये मैक्सिमम एक्सरसाइज को देखने को मिलेगा, जैसे कि लेग एक्सटेंशन, नी एक्सटेंशन, लेग फ्लेक्शन, या तो स्क्वाट कर रहे हो, सिंगल लेग स्क्वाट हो या लंजिस हो, हर जगह पे आपको सजाइटल प्लेन देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 प्लेन्स मेजर प्लेन्स है जिसमें एक्सरसाइज परफॉर्म होती है। अब ये भी देखते हैं कि भाई एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की ये एक्सरसाइज किस एक्सरसाइज के प्लेन्स में डिवाइडेड है। लेट्स सी। अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट हुए बिना एक एक एग्जांपल चेक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला एग्जांपल है स्कैपुलर मोशन। स्कैपुलर मोशन मतलब स्कैपुला का मोशन। स्कैपुला एक बोन है, आपके एनाटॉमी के अंदर आपने सीखा होगा। तो स्कैपुला बोन एक तिरछा बोन है। अगर आप किसी पर्सन को इस तरह से उनका हाथ करने के लिए बोलेंगे और उन्होंने अगर शर्ट या टी शर्ट नहीं पहनी होगी, तो उनका स्कैपुला बोन बाहर पॉपअप होकर आ जाएगा। स्कैपुला बोन को करना बहुत ईजी है। आप समझ पाते हैं स्कैपुलर का मोशन या स्कैपुला का मोशन क्या होता है। जैसे अगर आप एलिवेशन करते हैं या आप रिट्रैक्शन करते हैं या किसी को पंच करते समय प्रोट्रैक्शन करते हैं, तो ये स्कैपुला का मोशन है। स्कैपुला इसके अलावा कई सारे मोमेंट और भी करता है, आगे चल के वीडियो में हम देखेंगे। तो स्कैपुला के यहाँ पे 2 एग्जाम्पल है, पहला है प्रोट्रैक्शन, दूसरा है रिट्रैक्शन। अब अगर बात करें प्रोट्रैक्शन की, तो अगर आप ये ऐसे खड़े हो और यहाँ पे प्रोट्रैक्ट आगे की ओर पंच कर रहे हो तो इसे हम प्रोट्रैक्शन बोलते हैं, और अगर इसे पीछे की तरफ हम करते हैं इसे रिट्रैक्शन बोलते हैं। ये दोनों के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस होती है। जैसे कि हम बेंच प्रेस करते हैं तो बेंच प्रेस में हम रिट्रैक्ट करते हैं, या बारबेल या रोइंग करते हैं तो हम पहले रिट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम करते हैं। क्यों? डेल्टोइड या शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट हटाने के लिए। तो ये मोमेंट जनरली ट्रांसवर्स प्लेन में होती है। सोचिए क्यों। देखिए ये मोमेंट कैसे हो रही है, हमारी बॉडी को और एनवायरनमेंट को 2 हिस्सों में काट रही है, ऊपर और नीचे, मतलब सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो इसीलिए स्कैपुलर मोशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन कौन से प्लेन में होते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन। अब यही चीज़ अगर आपको करनी हो तो आप
डिप्रेशन, ये मोमेंट है आपके डिप्रेशन की, ये ट्रांसवर्स प्लेन में नहीं हो रही, मतलब हर एक एक्सरसाइज अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड होती है, यहाँ से आपको जानने को मिलता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें, जो मैंने बात की थी बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन करने की, जैसे यहाँ पे हम फ्लेक्शन करेंगे तो बाइसेप ट्रेन होंगे, यहाँ से हम नीचे एक्सटेंशन करेंगे तो ट्राइसेप ट्रेन होंगे। तो एल्बो जॉइंट का जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की मोमेंट है वो होती है सजेटल प्लेन में। क्यों? तो बात करिए भाई, अगर हम ऊपर की तरफ लाते हैं, नीचे की तरफ ले जाते हैं अपने आर्म्स को, तो एक हिस्सा राइट एक हिस्सा लेफ्ट, अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले, उसमें डिवाइड होता है, इसलिए ये होती है सजाइटल प्लेन में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं शोल्डर जॉइंट, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, मोमेंट आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आपको इसके ऊपर और एक वीडियो चाहिए तो मोमेंट के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि भाई कितने प्रकार की मोमेंट्स होती है। नीचे मुझे कमेंट्स में चाहिए अगर आपको मोमेंट्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कि ये एबडक्शन एडक्शन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन क्या है और कैसी कैसी मोमेंट्स एग्जिस्ट करती है वो बताइए सर हमें। तो ये होती है सजेटल प्लेन में, फ्रंटल प्लेन में, ट्रांसवर्स प्लेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, तीन प्लेन ही आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स है वहाँ पे मोमेंट्स है, जहाँ जहाँ पे मोमेंट्स है वहाँ पे प्लेन्स है। और प्लेन्स का रोल यही होता है कि कोई भी एक्सरसाइज को आप गलत प्लेन में या गलत डायरेक्शन में ना करें, वो जज करना है। हमने कई बार देखा है कि भाई एक्सरसाइजेस करते समय लोग ऐसी एक्सरसाइजेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम होता है इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, जब ये करते हैं तो डंबल से करते हैं। अब डंबल का लोडिंग जा रहा है नीचे और आपकी जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके सामने, तो आपके प्लेन्स और डायरेक्शन बिल्कुल अलग है और आप एक्सरसाइज बिल्कुल अलग कर रहे हो। इसी तरह से ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स के जिससे आपकी बॉडी में कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ये टाइम वेस्ट आपका प्लेन्स बचा सकते हैं। तो स्टडी प्लेन्स, इसके रिगार्डिंग और जानकारी के लिए नीचे कमेंट करिए और कॉन्सेप्ट समझ में आया तो कमेंट करके यस ज़रूर से बोलिए, तो पता चले कि ऐसे वीडियो हम आगे और बनाएं। थैंक यू सो मच। साइनिंग आउट, गौतम जानी।